मुंशी प्रेमचंद की कहानी। सुशीला की मृत्यु। 3 दिन और बीते। सुशीला के जीने की अब कोई संभावना न रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उसको सांत्वना देते रहे। वह तनिक देर के लिए भी वहाँ से किसी काम के लिए चले जाते तो वह व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनके नेत्रों के सम्मुख देखकर भी उसे संतोष न होता। रह रह कर उतावलेपन से उनका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, आज जाओगे मुंशी जी। यद्यपि बड़े दृढ़ चित्त मनुष्य थे, तथापि ऐसी बातें सुनकर अर्धनेत्र हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती, फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की सी देखने लगती। वे कहाँ गए, क्या छोड़कर चले गए। किसी किसी पर मूर्छा का इतना प्रकोप होता कि मुंशी जी बार बार कहते, मैं यहीं हूँ, घबराओ नहीं। पर उसे विश्वास न आता। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती कि कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, कहाँ चले गए। थोड़ी देर में जब चेत हो जाता तो चुप रह जाती और रोने लगती। तीनों दिन उसने विरजन, सुआमा, प्रताप एक की भी सुधी न की। वे सब हर घड़ी उसी के पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह मुंशी जी के अतिरिक्त और किसी को पहचानती ही नहीं है। जब विरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वह तनिक आँख खोल देती और पूछती, कौन है। विरजन बस और कुछ न पूछती, जैसे सुन के हृदय में मरते समय अपने गढ़े हुए धन के सिवाय और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अंत में समय में पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं करती है। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे यह कौन खड़ा है, यह कौन भागा जा रहा है, उन्हें क्यों ले जाते हैं, ना मैंने जाने दूंगी। यह कहकर मुंशी जी के हाथों दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा था। देखो तुम्हें हमारी सौफ नहीं है, ना जाने ले जाएगा, फिर तुम्हें कैसे देखूंगी। मुंशी जी का कलेजा न सोचने लगता। उसकी ओर पति करुणा भरी स्नेह दृष्टि डालकर बोलते, नहीं मैं ना जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। सुमा उसकी दशा देखती और रोती, फिर कि अब यह दीपक बुझा ही चाहता है। अवस्था में ने उसकी लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुँह खोले खड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस यह अंतिम समय है, दीपक बुझने के पहले भपकता है। प्रातःकाल जब मुँह धोकर वे घर में आए तो सुशीला ने उनके संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वह सचेत थी। उसने विरजन, प्रताप, सुआमा सबको भली भांति पहचाना और विरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुआमा से बोली, बहन तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लो, फिर न जाने कब इनके चरणों के दर्शन होंगे। सुआमा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिए। प्रताप और विरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विरह होकर उसके गले से लिपट कर रोए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तो अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हाँ हाँ अच्छी हो जाऊंगी, जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे लगा लूँ। मुंशी जी हिचकते रहे। सुआमा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मुंशी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़े ही देर में दोनों चरण उस जल कटोरे से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों पर निछावर कर दिया। जब आवाज़ संभली तो उसने विरजन का हाथ एक हाथ में मुंशी जी के हाथ में दिया और मंद स्वर में कहा, स्वामी जी आपके संग बहुत दिन रही और जीवन का परम सुख होगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूँ, प्यारी विरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ। मेरा यही चिन्ह है कि इस पर सदा दृष्टि रखना। मेरे भाग्य में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बदा था। इससे कभी कोई कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर दृष्टि से नहीं देखा। मेरे जीवन का फल है, ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुधा न हो जाना। यह कहते कहते हिचकिचा बध गई और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुआमा के सम्मुख हाथ जोड़े और रोकर कहा, बहन विरजन तुम्हारे समर्पण है, तुम ही उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपनी विरजन को भूलना मत। यह तुम्हारी दीना और मातृहीना बहन है, तुमसे उसके प्राण बसते हैं। उसमें
रुलाना मत, उसे कुढ़ाना मत, उसे कभी कठोर वचन मत कहना, उससे कभी न रूठना, उसकी ओर से बेसुध नहीं तो वह रो रो कर प्राण दे देगी। उसके भाग्य में ना जाने क्या बधा है, पर तुम उसे अपनी सगी बहन समझकर सदा ढाढ़स देते रहना। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी उससे मन मोटा न करना। तुम ही उसका बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी। मेरी लालसा था कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बधा था। यह कहते कहते वह फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। महाराजाइन सब उसकी प्रशंसा कर रही थी कि स्त्री नहीं देवी थी। रनिया इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन न कहा। महाराजाइन हमको बेटी की भांति मानती थी। भोजन कैसा ही बना दूध पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती मुस्कुरा के महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराजाइन ने कहा भोजन बनाया, परंतु खाता कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौके पर गया भी नहीं। विरजन और सुआमा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती कहकर रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उससे अपराध क्षमा कराया। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुआमा से कहा तुम्हें प्यास बहुत लगी थी है, उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दे। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया, आंखों में जल भर आया। पति के गले में हाथ डालकर बोली मैं ऐसी भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारी गोद में मरती हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती है पर संकोच से कहती नहीं। थोड़ी देर के पश्चात फिर उसने मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा यदि तुमसे कुछ मांगो तो दोगे। मुंशी जी विस्मित होकर कहा तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता है। निसंकोच कहो सुशीला तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे। मुंशी जी मरते दम तक कभी न टालूंगे सुशीला। डर लगता है कहीं ना मानो तो मुंशी जी तुम्हारी बात और मैं ना मानूं। सुशीला मैं तुमको ना छोड़ूंगी। एक बात बतला दो सुशीला मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे। मुंशी जी ऐसी बात ना कहो, देखो विरजन हो रोती है। सुशीला बतलाओ मुझे भूलोगे तो नहीं। मुंशी जी कभी नहीं। सुशीला ने अपने सूखे कपूर मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर विरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगी देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगाकर करना। गृह का सारा भार अब तुम्हारे ही माथे है, अब तुम्हें कौन संभालेगा। यह कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, जी डूबा जाता है। मुंशी जी तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला तुम मरे हो कि नहीं, मुंशी जी तुम्हारा और आमरण तुम्हारा। सुशीला ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने विरजन को फिर बुलाया और उससे वह छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। विरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराजाइन को बुलाकर कहा अब इस भूमि पर लिटा दो। यह कहकर रोने लगे। महाराजाइन और सुमामा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपेदिक ने हड्डियां तक सुखा दी थी। अंधेरा हो चला था। सारे गृह में शोकमय और भवामय सन्नाटा छाया हुआ। रोने वाले रोते पर कंठ बांध बांध कर रोते होती थी, पर दबे स्वरों में सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वह सुकुमार अंग जो कभी मोती के अंग पला कभी प्रोमाक पर सोया, इसी भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराश मन में मग्न उसके सिर को और बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी का चरण पकड़ लिए। प्राण उड़ गए दोनों, पर उनके चरण को मंडल बांधे ही रहे। या उसके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोने वालों रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हो। तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को न रोक सकेंगे। तुम्हारा रोना कर्तव्य हो। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे। आंसुओं के तारे बंधे हुए थे। सिसकियों के शब्द आ रहे थे। महाराजा ने दीपक जलाकर घर में लाई थी। थोड़ी देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था। तो दोस्तों आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।